हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे शिक्षा के सिद्धांत जो सेगमेंट है जो कि बीईओ झारखंड में एक न्यू वैकेंसी आ रहा है। उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले तो हम लोग थ्योरी देखेंगे, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा क्या है। व्हाट इज एजुकेशन। शिक्षा का मतलब ज्ञान, सदाचार, उचित आचरण, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को शिक्षा कहा जाता है। मतलब शिक्षा बहुआयामी है बच्चों, बहुआयामी। इसमें बहुत चीज ऐड है, बहुत चीज सम्मिलित है, जैसे कि नॉलेज, ज्ञान भी है, सदाचार भी है, उचित आचरण भी है, हाँ, विद्या भी है। इस टाइप से बहुत सा चीज शिक्षा में इंक्लूड है। शिक्षा में बहुत सा चीज इंक्लूड है। ठीक है, इसीलिए लिखे कि शिक्षा बहुआयामी होता है। अगर पूछे कि शिक्षा किस प्रकार के आयामी है, एक आयामी, द्विआयामी या त्रिआयामी या बहुआयामी, तो शिक्षा बहुआयामी होता है। ठीक है, अब देखेंगे शिक्षा की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिच धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है। मतलब शिक्षा में अगर लास्ट में शिक्ष में लगा देंगे तो शिक्षा हो गया। प्रत्यय मतलब जो जो यहाँ पर जुड़ रहा है, पीछे में जुड़ रहा है, उसको हम लोग प्रत्यय बोलेंगे बच्चों, प्रत्यय। तो यह संस्कृत भाषा से बना है। शिक्षा किस भाषा से बना है ना, संस्कृत। और शिष का अर्थ क्या होता है, सीखना और सिखाना। पहले सीखो उसके बाद सिखाओ, उसी को बोला जाता है शिक्षा। शिक्षा शब्द का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। सीखने सिखाने की क्रिया को शिक्षा कहा जाता है बच्चों, शिक्षा कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे शिक्षा और समाज। शिक्षा और समाज में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो समाज एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचले पीढ़ी को अपने ज्ञान का हस्तांतरण करता है। मतलब जो एक पीढ़ी में जो ज्ञान रहता है बच्चों, उस ज्ञान को दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण कर देता है, ट्रांसफर कर देता है ज्ञान को। ये जो व्यक्ति होगा अपना नॉलेज को इस पीढ़ी को दे देता है, मतलब अपने वंशज को दे देता है, जिसको पुत्र पुत्री नाती नाता को दे देता है। जो ज्ञान सीखा, आज हम लोग जो ज्ञान सीख रहे, उस ज्ञान को अपने समाज के या अपने फैमिली के लोगों को देते हैं। वही एक रिलेशन है दोनों में, शिक्षा और समाज में। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब देखेंगे इस प्रकार शिक्षा एक संस्था के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में, संस्था के रूप में कार्य करती है, जो व्यक्ति को समाज से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम करता है। जो व्यक्ति को समाज में जोड़ने का काम करता है, एडिशन का काम करता है। क्या करता है शिक्षा, कि आदमी को समाज में जोड़ने का कार्य करता है। तो यह बात ध्यान में रखना है। बच्चा शिक्षा के द्वारा ही समाज के आधारभूत नियमों, समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों को सीखता है। जो समाज में मूल्य है, वह मूल्य शिक्षा के द्वारा ही बच्चा सीखता है। तो बच्चा शिक्षा के द्वारा ही समाज के जो मूल्य, नियम, कायदा, कानून होता है, समाज का जो भी कानून होता है या कायदा होता है, वो शिक्षा के द्वारा ही सीख पाता है। ठीक है, अब देखेंगे शिक्षा का उद्देश्य। तो शिक्षा का व्यक्तिगत विकास। अगर किसी के पास बढ़िया शिक्षा है तो उसका व्यक्तिगत विकास बढ़िया होगा कि नहीं। सब ये समाज डेवलप होगा, आर्थिक विकास,
मतलब जीडीपी बढ़िया होगा, जीडीपी ग्रो करेगा और देश का बेहतर छवि और देश का एक बेहतर छवि होगा, विश्व स्तर में देश का एक बेहतर छवि होगा बच्चों, बेहतर छवि। अब हम लोग दूसरा स्लाइड में देखेंगे, दूसरा स्लाइड में मतलब इससे आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो आगे वाला ये रहा। आगे में है कि शिक्षा के व्यापक एवं संकुचक रूप। व्यापक मतलब एक बड़े स्तर पर, जब शिक्षा बड़े स्तर पर होता है तो उसको व्यापक बोला जाता है। अब जब शिक्षा एक छोटे स्तर पर होता है तो उसको संकुचन, संकुचन मतलब छोटा, व्यापक मतलब बड़ा। ठीक है, व्यापक मतलब बड़ा, व्यापक रूप, शिक्षा का व्यापक रूप। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। मनुष्य का जन्मजात विकास किससे होता है ना, व्यापक रूप में होता है, शिक्षा के व्यापक रूप में होता है बच्चों। जन्मजात शक्तियों का विकास, हमारे जन्मजात शक्तियों का विकास जो हो रहा है बच्चों का, जो विकास हो रहा है वह व्यापक रूप के कारण हो रहा है। उसके बाद देखेंगे, इस प्रकार व्यापक रूप में उसे सभ्य, संस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। देखो, व्यापक रूप में एक सभ्य, संस्कृत एवं योग्य नागरिक, एक गुड सिटीजन बनाता है, एक बेटर सिटीजन बनाता है। ठीक है, शिक्षा, ये बात ध्यान में रखना है। उसका यह सीखना सिखाना विभिन्न समूहों, उत्सवों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन आदि से अनौपचारिक रूप से होता है। मतलब यह हम लोग कहाँ से सीखते हैं ना, समूहों से, उत्सवों से, पत्र पत्रिकाओं से, रेडियो, टेलीविजन आदि से हम लोग सीखते हैं बच्चों, आदि से सीखते हैं। यही सीखना सिखाना व्यापक स्तर पर होता है, यही सीखना सिखाना व्यापक स्तर पर होता है। अब देखेंगे संकुचित रूप। संकुचित रूप देखने के बाद हम लोग देखेंगे बच्चों कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन को मैंने बनाया है और इसी प्रकार का क्वेश्चन भी आने की संभावना है। तो संकुचित रूप में देखेंगे, शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थानों, एक समाज के एक छोटे स्तर पर यह होता है। किसी समाज के एक निश्चित समय और निश्चित स्थानों, कुछ ही स्थानों में, जैसे कि विद्यालय हम बोले तो ये छोटे स्तर में होता है। महाविद्यालय में सुनियोजित ढंग से चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। यह छोटे स्तर पर या एक निश्चित स्तर पर चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्या? एक छोटे स्तर पर चलने वाली प्रक्रिया होती है बच्चों। इसमें विद्यार्थी निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर संबंधित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना सीखता है। इसमें यह केवल और केवल अपने परीक्षा को पास करना चाहता है, बट व्यापक में नॉलेज भी गेन करता है और एक सभ्य नागरिक भी बनता है। दोनों में यही खासियत है। उसमें तो नॉलेज भी मिल रहा था व्यापक में, और एक बढ़िया नागरिक भी बन रहा था, एक सभ्य नागरिक भी बन रहा था, गुड सिटीजन भी बन रहा था, प्लस नॉलेज भी मिल रहा था, उसका रिजल्ट भी बढ़िया था। और इसमें केवल और केवल अपने परीक्षा के लिए, केवल और केवल अपने परीक्षा के लिए क्या करता है, एग्जाम देता है और पढ़ता है। ठीक है, तो इसमें दोनों में यही डिफरेंट है। इसमें छोटे स्तर पर होता था और वो बड़े स्तर पर होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि शिक्षा एकल आयामी है, द्विआयामी है, या बहुआयामी है। बताओ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बहुआयामी। शिक्षा बहुआयामी है बच्चों, बहुआयामी।
उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों कि शिक्षा डैश प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो सदाचार हाँ, उचित आचरण हाँ, ज्ञान हाँ। तो ये तीनों का तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस टाइप का वीडियो हमेशा ही इस चैनल में मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो।